सो रेलेवेंट कॉस्टिंग का पहला क्वेश्चन, a company has been asked to provide a quotation for an engineering project that will take 1 year to complete. An analysis of the project has already been completed and the following resource requirements have been identified. A specialized machine will be required for a total of 10 weeks. Very important. एक मशीन चाहिए होगी 10 हफ्तों के लिए. 4 weeks of these are at the start of the project and 6 of them are at the end. आपको पता है प्रोजेक्ट ऊपर लिखा हुआ है 1 साल का है, सो इसका मतलब ये है कि 4 weeks आपको चाहिए होंगे साल के शुरू में और 6 weeks आपको चाहिए होंगे साल के एंड में. The machine could be hired in from a reputable supplier who would guarantee its availability when it is required. $4,000 per week. तो या तो आप इसको रेंट पे ले लें 4,000 पर वीक में 10 हफ्तों के लिए, या फिर alternatively it could be purchased at a cost of 250,000 and if it were purchased it could be sold in 1 year's time for 150,000. तो 1 साल के बाद आपको उसको बेचना होगा तो फिर 1,50,000 में आप बेच दोगे. तो 250 में से 150 वापस मिल जाएंगे. दैट्स व्हाट इट मींस. एंड इफ द मशीन वर परचेज इट कुड बी हायर्ड आउट टू अदर कंपनीज फॉर 2500 पर वीक. अब चूंकि आपने खरीद ली होगी मशीन और पूरे साल के लिए खरीदी होगी, आपको सिर्फ 10 हफ्तों के लिए चाहिए. 4 हफ्ते साल के शुरू में, 6 हफ्ते साल के एंड में, और बीच में जो साल मंथ्स वीक्स हैं उसमें ये आपको चाहिए नहीं होगी, तो आप उसको रेंट पे दे सकते हो 2500 पर वीक में. एंड वो आप टोटल 30 हफ्तों के लिए दे सकते हो, तो साल में 52 वीक्स होते हैं, जिसमें से 10 वीक्स तो आप इस्तेमाल कर लोगे, आपके पास 42 वीक्स बचेंगे. उन 42 वीक्स में से आप 30 वीक्स के लिए इसको रेंट आउट कर सकते हैं. सो व्हाट विल बी द रेलेवेंट कॉस्ट? रेलेवेंट कॉस्ट है हमारी चॉइस पे डिपेंड करेगा कि हम कौन सी तरीके से इसको करते हैं. तो सर ऑप्शन 1 जो है, it is to hire it from a supplier at the rate of 4,000 per week. So अगर हम 10 हफ्तों के लिए इसको रेंट पे उठाते हैं तो it will cost us 10 into 4,000 $40,000. Whereas the option 2 is कि हम इसको अभी खरीदें 250,000 में, फिर हम उसको बेच पाएंगे 150,000 में, और सेकेंडली हम इसमें से रेंट रिकवर करेंगे which is 2500 into 30. So it will be 75,000. सो 250,000 में से 150 आपको स्क्रैप वैल्यू की शक्ल में रिकवर हो जाएंगे, तो आपका 1 लाख रह जाएगी. 1 लाख में से 75,000 आप इसको रेंट आउट करके कवर कर लोगे तो इट विल कॉस्ट यू $25,000. सो अपनी मशीन आपको पड़ेगी $25,000 में, और रेंट में पे लोगे आपको 40,000 पड़ेगा. सो ऑब्वियसली दिस इज अ चीपर ऑप्शन. सो द रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ दिस मशीन फॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी $25,000. ओके. नेक्स्ट, द मशीन हैज़ अ रनिंग कॉस्ट ऑफ 720 पर वीक. उस मशीन को चलाने की भी कॉस्ट है, एंड दिस कॉस्ट इज इंकर्ड बाय द यूजर ऑफ द मशीन. तो आप खरीद तो हम रहे हैं, बट कॉस्ट जो है जो इस्तेमाल करेगा वही बेयर करेगा. सो ऑब्वियसली हम तो सिर्फ 10 हफ्ते के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो 720 इंटू 10 इज इक्वल टू 7,200. सो ये रनिंग कॉस्ट भी हमें बेयर करनी पड़ेगी जो हम इस्तेमाल करेंगे जब, और जब हमने जिसको रेंट पे देना है जब वो इस्तेमाल करेगा तो वही पे करेगा, और जब इस्तेमाल नहीं हो रहा होगा तो कॉस्ट नहीं आएगी. सर रनिंग कॉस्ट. डेप्रिसिएशन इररेलेवेंट है. स्किल्ड लेबर वुड बी रिक्वायर्ड फॉर अ टोटल ऑफ 9,000 आवर्स ड्यूरिंग द ईयर. द लेबर रिक्वायर्ड कुड बी रिक्रूटेड एट एन अर्ली रेट ऑफ 12. या तो नया वर्कर हायर कर रहे हैं 12 पे. Alternately, some of the employees currently working on other project within the company could be transferred to this project, and their hourly rate is 10 per hour. And if these existing employees were to be transferred to this project, then they would need to be replaced on their existing project work. Replacement for their existing work would be at $11 per hour. अब या तो नए बंदे हायर कर लो 12 में, या पुराने बंदों से ये काम करवा लो, लेकिन फिर पुराने बंदे जो काम कर रहे हैं उसकी जगह नए बंदे लाने पड़ेंगे, आपको रिप्लेस करना पड़ेगा उनको, और वो रिप्लेसमेंट आपको 11 में पड़ेगी. सो दो ऑप्शन है, या तो ये कॉस्ट आपको 12 पड़े या 11. सो ज़ाहिर है ये चीपर ऑप्शन है, तो हम चीपर ऑप्शन चूज करेंगे. सो 9,000 इंटू 11, हम $12 में नए वर्कर्स इसके लिए हायर करें, उससे अच्छा है हम पुराने वर्कर से ये काम करा लें और उस काम के लिए नए वर्कर्स सस्ते दामों हासिल कर लें. सो $99,000 आपके ये हो जाएंगे. Unskilled labor would be required for a total of 12,000 hours during the year, and these employees would need to be recruited on a 1 year contract at a cost of 8 per hour. So ये हमें हायर करना पड़ेगा, इंक्रीमेंटल कॉस्ट है. So 12,000 into 8
इज इक्वल टू $96,000। ये भी आगे कॉस्ट। The project would need to be supervised, and it is estimated that there would be a total of 500 hours of supervision during the year. One of the existing supervisors could undertake this work, but if he did so, he would have to work a total of 300 hours of overtime during the year to carry the supervision on this project as well as on existing duties. The supervisors earns a salary of 50,000 per year. ये हमारे लिए relevant नहीं है, for working 2,000 hours, and is paid not paid at 10 for overtime work. ये mistake है, it not नहीं है इसमें, क्योंकि नॉट लिखने की जरूरत ही नहीं होती, अगर नहीं पे कर रहे तो लिखने की जरूरत क्या है. सो इट्स अ मिस्टेक. इट एंड इज पेड एट $10 फॉर ओवर टाइम work. If this project goes ahead, the supervisor will be paid a bonus of $500, which would not be paid if the project is not undertaken. ठीक है, तो एक तो वो ओवर टाइम करेगा, एंड ओवर टाइम के आवर्स बताए गए थे. he would have to work a total of 300 hours of overtime, and for each overtime hour he will be paid 300. so $3,000 तो ये पे करेंगे उसको, प्लस $500 का बोनस उसको पे करेंगे. सो इट विल बी $3,500. 50,000 की सैलरी उसको पहले भी मिलनी थी, वैसे भी मिलनी है, तो वो कमिटेड कॉस्ट है. द डायरेक्ट मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट आर एज फॉलोज. टोटल अमाउंट ऑफ, ये मटेरियल ए के बारे में बात हो रही है. द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट ए वुड हैव टू बी परचेज एट अ कॉस्ट. वुड हैव टू बी परचेज यानी परचेज किया नहीं है, परचेज करना पड़ेगा और उसकी कॉस्ट आएगी 15,000. तो यही इसकी रेलेवेंट कॉस्ट हो जाएगी. द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड वुड बी 10,000 स्क्वायर मीटर्स. ये मटेरियल बी की बात हो रही है. The company purchased 25,000 square meters of this material for a project 2 years ago at a cost of 100,000. The earlier project used 20,000. तो 25 में से 20 यूज हो चुके हैं, इसका मतलब अभी इन स्टॉक जो है वो 5,000 स्क्वायर मीटर पड़े हुए हैं. And remainder is added in the inventory. The company does not foresee any use. इसका कोई यूज नहीं है, and this material in the future and could sell it for $2 per square meter. And the current purchase price of material is $5 per square meter. अच्छा, अब एक तो सीधा सीधा 10,000 में से 5,000 पड़े हुए हैं, तो 5,000 जो पड़े हुए हैं वो तो पड़े हुए हैं, उनको छोड़ दें. जो मजीद 5,000 खरीदने हैं उसके लिए तो आप मार्केट प्राइस ही उठाओगे. तो 5,000 मीटर जो आप मजीद खरीदोगे, ऑब्वियसली वो इसी प्रोजेक्ट की वजह से खरीदोगे, तो इसकी कॉस्ट आप चार्ज करोगे विच इज 5. सो $25,000 तो सीधा सीधा आपको नया मटेरियल खरीदने की वजह से स्पेंड करना है. अब जो पड़ा हुआ 5,000 है वो आपके किसी काम का नहीं है, और अब आपने देखना ही है कि जब किसी काम का नहीं है तो हम इसका क्या करेंगे. अगर ये प्रोजेक्ट ना होता तो प्रोजेक्ट ना होता तो हम उसको बेच रहे होते. अब प्रोजेक्ट की होने की वजह से हम उसको बेच नहीं पाएंगे, और हम जो बेच के कमा सकते थे वो अब हम इस प्रोजेक्ट को चार्ज करेंगे, क्योंकि हम उसकी वजह से ये छोड़ रहे हैं. सो हम इसको 1 स्क्वायर मीटर 2 में बेच सकते थे. तो ये 5,000 स्क्वायर मीटर जो हमारे पास पड़े हुए थे, ये हम आसानी से $10,000 में बेच सकते थे. अब वो $10,000 की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम यहाँ चार्ज करेंगे. सो द टोटल कॉस्ट फॉर दिस मटेरियल चार्ज विल बी $35,000. The company has already incurred sunk cost. So irrelevant. पहले से खर्च हो चुका है. जो पहले से खर्च हो जाता है उसको हम नहीं उठाते. It is company policy to attribute overheads using an absorption rate. Absorbed overheads कभी भी relevant नहीं होते, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता. वो एक तयशुदा खर्चे को एक स्पेसिफिक रेट से हम चार्ज कर रहे होते हैं, जबकि उसका एक्चुअल खर्चे से कोई ताल्लुक नहीं होता. एंड इट इज कंपनीज पॉलिसी टू ऐड 25% प्रॉफिट मार्कअप. ये 25% तो प्राइस निकालने के लिए, हम तो रेलेवेंट कॉस्ट निकालना चाह रहे हैं, मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, तो मिनिमम इज द कॉस्ट. सो ये हम नहीं उठाएंगे. सो कॉस्ट निकाल रहे हैं. सो अब हमने करना यह है कि हमने तमाम कॉस्ट को ऐड करना है, एंड देन वी विल गेट द टोटल रेलेवेंट कॉस्ट. सो अब ऐड करके देखते हैं कि टोटल कॉस्ट क्या आ रही है. सो इन सबको अगर हम ऐड करते हैं तो इट इज 265,700. So that's the total relevant cost of this project.